सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु और पार्श में बड़ा ही अंतर जान। साहिब कहते हैं, गुरु और पार्श में बड़ा ही अंतर जान। सदगुरु पार्श लोहे को कंचन करे, पार्श लोहे को कंचन करे और गुरु करे आप समान। प्रिय सज्जनों, कितना ही लोहे पे पार्श घिसो घिसाई कर लो तथा वो लोहा पार्श नहीं बन सकता। प्रिय सज्जनों, पार्श पत्थर को लेकर के और कितनी ही घिसाई कर लो लोहे पे तथा वह सोना बन सकता है। प्रिय सज्जनों, वह लोहा पार्श नहीं बन सकता। सोना तो बन सकता है तथा पार्श नहीं बन सकता। और हमारे सदगुरुदेव दयालु कृपालु ऐसा है, एक सैन रति भर देके स्वयं अपने जैसा उन्हें संत बना देता है, ज्ञानी बना देता है, विवेकी बना देता है, अनुभवी बना देता है। सैन शब्द स्मरण भजन वाणी ज्ञान विवेक वैराग अनुभव और बुद्धि सर्वे ही प्राप्त करा देता है और स्वयं अपने जैसा संत बना करके और जगत में उसे भेज देते हैं। अपने जैसा संत बनाकर जगत में भेजते हैं कि जाओ बच्चा, आप ही उपदेश करो जगत को और चेताते रहो। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव अपने जैसा संत ही उसे बना देगा। अपने जैसा सदगुरुदेव उन्हें संत ही बना देगा तथा पार्श कभी पार्श लोहे को नहीं बना सकती। पार्श कभी पार्श लोहे को पार्श नहीं बना सकती। हाँ, लोहे को सोना बना सकते हैं पार्श, तथा लोहे को पार्श नहीं बना सकती पार्श, क्योंकि उनमें वो गुण नहीं है जो सदगुरुदेव में गुण है। वो गुण नहीं है जो सदगुरुदेव में गुण है। पार्श में सुरगुण का गुण है जो सोना बना सकती है, और निर्गुण गुण जो है वो गुरुदेव के पास है। निरेकार गुण है वह गुरुदेव के पास है। निर्बंधन गुण है वह सदगुरुदेव के पास है। पार्श के पास एक ही गुण है जो लोहे को कंचन करती है, वह भी संसार में काम आने के लिए। और साहिब सदगुरुदेव के पास जो वस्तु है वो तो इसी जगह तो क्या हर जगह पे काम आती है। प्रिय सज्जनों, एक जगह पे तो क्या हर जगह पे काम आती है। ज्ञान विवेक वैराग सैन शब्द भजन वाणी स्मरण हर जगह पे वह काम आते हैं। सदगुरुदेव ऐसी वस्तु है, आप समान ही पारखी बना देंगे। पारखी आप ही पारखी संत है, विवेकी ज्ञानी और अनुभवी संत है। तो अपने शिष्य को भी सत की सैन सुना करके ये सर्वे वस्तु उन्हें दे करके और अपने जैसा ही संत उनको बनाए गए, अपने ही जैसा उनको संत बना देंगे। इतना ज्ञान और विवेक में, सैन और शब्द अनुभव और भजन वाणी में शक्ति है। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, विवेकी और ज्ञानी ये दो ही भाई थे। एक विवेकी था, एक ज्ञानी था। उनमें एक उनके जो तीसरा मित्र था वह अनुभवी था, और उनके पास एक वैराग्य संत भी थे चारों संत तथा अलग अलग थे उनके।
एक ज्ञानी था, एक विवेकी था, एक अनुभवी था और एक वैरागी था जो योग तप सीधी साधन करता था। ये चारों ही भाई थे, चारों ही साधु थे और चारों ही भाई थे। और जितने भी साधु है वो हम सर्वजन, वह हमारे भाई है। साहेब भी कहते साधो भाई गहो नाम टिकसारा। तो सत जितने भी सरताज है और चाहे कितनी अवस्था हमारे से छोटी, फिर भी वह हमारा भाई है, क्योंकि जगत को वह भी चेताते हैं, सत्य उपदेश करते हैं। ज्ञानी, विवेकी, अनुभवी और वैरागी, ये चारों ही भाई थे। बहुत अच्छे प्रिय एक दूसरे के, वह प्रीत थी उनकी। कुछ समय ऐसा आया तो विवेकी अलग हो गया, ज्ञानी अलग हो गए, वैरागी वो अलग हो गए और अनुभवी अलग हो गया, अनुभवी अलग हो गया। कुछ समय एक दूसरे को ढूंढते 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 उसको एक समय पे वह एक दूसरे को जाकर के याद किया और तीनों तो मिल गए तथा एक उनसे बिछड़ गया था। वो नहीं मिल रहा था। जिसका नाम विवेकी था, वो नहीं मिल रहा था। अनुभवी के मन में विचार हुआ कि जैसे आप ढूंढ रहे हो दोनों, ऐसे हमको विवेकी नहीं मिलेगा। बिछड़ तो गए, कई समय वर्तमान हो गए, तथा आप जैसे ढूंढ रहे हो ऐसे वह विवेकी नहीं मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? कि इसका भी कारण है मेरे पास और मिल जाएगा। उसी ने बोला ठीक है भाई। ये तीनों ही साथ थे। इन्होंने 1.25 किलो की 3 मूर्तियां बनाई सोने की। तीनों ने 1.25 किलो की 3 मूर्तियां बनाई। तीनों ने एक का दाम रखा 1.25 लाख, एक का दाम रखा 21,000 और एक का दाम रखा कसीरा। कसीरा मतलब 1 पैसे का 16वां हिस्सा कसीरा। ये मूर्तियां बेचने जाए नगर में और पूछने लगे भाई ये तीनों ही मूर्तियां समान भाव है? बोले भाव तो इसके अलग है, वजन तीनों का एक है। ये तीनों ही 1.25 किलो सोने की बनी हुई है। तो इसका भाव क्या है? बोले ये मूर्ति है, इसका भाव 1.25 लाख है, इसका 21,000 है और ये कसीरे की है। पैसे का 16वां हिस्सा कसीरा कहा जाता है उसको, ये कसीरे की है। तो कोई लेता नहीं था कोई भी नहीं लेता था। उन्होंने देखा ये खरीद कर लेके जाएंगे, मूर्तियां 1.25 तोलों की और भाव में इतना फर्क, क्या भूत है प्रीत है, क्या वस्तु इसमें डाली हुई है? 1.25 किलो की तीनों मूर्तियां हैं, एक 1.25 लाख की, एक 21,000 की और एक कसीरे की, हमें नहीं खरीदनी है। कोई समय बीता जहां उनका भाई विवेकी था, उसी नगर में जाकर के वह 3 पहुंच गए। उसी नगर में यह तीनों पहुंच गए। इन्होंने आवाज लगाई। वजीर ने बोला राजेश्वर को, ये दयालु मूर्ति बेचने वाले आए हैं और बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं, 1.25 किलो की है, आप लेना चाहो तो बहुत ही बढ़िया मूर्ति लाए हैं। राजेश्वर वहां गए और पूछा भाई ये मूर्ति किस चीज की बनी हुई, किस धातु की बनी हुई है?
तब उन्होंने कहा, यह मूर्ति तीनों ही 1.25 किलो सोने की बनी हुई है। कितने की बनी हुई है? 1.25 किलो सोने की यह तीनों मूर्तियां बनी हुई है। तो इसका भाव क्या है? तो उन्होंने कहा, एक का भाव 1.25 लाख है, एक का भाव 21,000 है और एक का भाव कसीरा है। एक पैर तक राजा इसी विचार में रहा तथा वह मूर्ति नहीं खरीद सका, विचार में ही रहा। 1.25 किलो सोने की तीनों समान मूर्तियां हैं तथा इतना भाव में अंतर क्यों? कुछ तो है। और वह विवेकी उसी राजेश्वर के पास थे और उसी राजेश्वर का गुरु था। वही विवेकी राजेश्वर का गुरु था। क्यों? कि ऐसे विवेकी संत को देख करके वह राजा उसका शिष्य बन गया। राजेश्वर वहां गए विवेकी के पास, एक गुरुजी ऐसे 3 मूर्तियां कोई बेचने के लिए आया है। एक एक मूर्ति की तीनों मूर्तियों का वजन समान भाव 1.25 किलो का है। 1.25 शेर, उस समय में शेर थे, 1.25 शेर का है तथा भाव में बहुत अंतर है। एक 1.25 लाख की है और एक 21,000 की, एक कसीरे की है। तब तो विवेकी ने कहा, चलो हम देखते हैं। तो वो गुरु शिष्य दोनों ही, संत और विवेकी गुरु शिष्य दोनों ही वहां आए। पूछे, भाई ये क्या है? बोले, मूर्ति है। वजन के इन तीनों का वजन 1.25 किलो है। भाव क्या है? कि एक का 1.25 लाख और एक का 21,000 और एक का कसीरा। तीनों का भाव अलग अलग है। राजेश्वर ने कहा, गुरुजी देखो मूर्तियां सेम हैं, वजन भी सेम है तथा भाव में इतना फर्क क्यों? कि भाई ऐसा करो, एक पतली सी मुझे तार ला के दो लोहे की। तो पतली सी तार लाई और उसी तार को कान में डाला। वह तार कान से होती हुई हृदय कमल में आई, यहां हृदय के अंदर आई। उसको एक तरफ रखी उसी ने। दूसरी मूर्ति ली जिसके कान में तार डाली, तो यहां से डाली और यहां से निकल गई, आरो पार। यहां से डाली, यहां से निकल गई। तीसरी मूर्ति को जब कान में तार डाली तो जहां थी वहां की वहां थी, आगे नहीं जाती थी। तब अनुभवी ने कहा, विवेकी ने कहा उसी राजा को, राजा पहली जो मूर्ति है जिसको तार डाली और तार सीधी गले से होकर के और हृदय कमल में आई, इसकी कीमत है 1.25 लाख रुपया। और वो जो मूर्ति है जिसके कान में तार डाली, यहां से डाली और इस तरफ सीधी निकल गई, इसकी कीमत है 21,000 रुपया। और जिसके कान में तार डाली अंदर गई नहीं, इसकी कीमत है कसीरा। राजेश्वर ने कहा, गुरुजी मैं तीनों ही ले लूंगा तथा मुझे इसका अर्थांत करके सुनाएं। तब विवेकी बोले, यह मूर्ति ज्ञानी गुरु संत महात्मा की शयन और शब्द सुन करके अपने हृदय कमल में धर लेंगे और उससे अनेक प्रकार से वह भक्ति करके सर्वे जगत को चेतन करेंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के वह उपदेश करेंगे। ऐसा, और जिसके कान में तार डाली और इस तरफ से निकल गई, ए राजेश्वर ये सुन तो सबकी लेगा, एक कान से सुनेगा और दूसरी से निकाल देगा तथा अपने पास जमा नहीं करता, एक से सुनकर निकाल देगा। तो वो क्या भक्ति करेगा और क्या युक्ति करेगा? उसके लिए कुछ भी नहीं है। और तीसरी ऐसी है, वह अपनी ही मनमानी पे चलेगी, किसकी सुनने वाली है नहीं, हैं कि ये अपनी मनमानी करेंगी, किसी की सुनने वाली है नहीं। इसीलिए इसका दाम कसीरे का है। तो राजा ने कहा, भाई ये दाम लो और मूर्ति दे दो। तब उसी संत जी ने, अनुभवी ने कहा, हमें दाम नहीं चाहिए, ये हमारा विवेकी था, भाई है हमारा, इनसे पूछो, ये हमसे बिछड़ गए। ये विवेकी है, मैं अनुभवी हूं, वह ज्ञानी है और वो सामने खड़ा वह वैरागी है। हम चारों ही भाई थे, साधु थे, अलग अलग नगर से आए से, बड़े प्यारे प्रेमी मित्र थे
और हम चारों ही भाई थे, बिछड़ गए थे। इन कारण से ये मैंने मूर्तियां बनाकर हमने मेरे विवेकी भाई को ढूंढना था, खोजना था, वह खोज लिया। राजा ये मूर्तियां ऐसे ही ले के जाओ, हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो विवेकी हमारा भाई मिल गया। हे प्रिय सज्जनों, अर्थात दृष्टांत यह है कि हृदय कमल के अंदर सदगुरुदेव की बात जमा करके हम उसकी पद प्राप्त करेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं करेंगे तो गुरु का दोष नहीं है, ना ही परमात्मा का दोष है। और जो हृदय धरते हैं, सुनकर छोड़ते, उसका तो कुछ नहीं, जो सुनते नहीं उसका भी कुछ नहीं, और सुनकर हृदय धर के और अप्रबल शक्ति की जो प्राप्ति कर लेते हैं, वह परम तत्व परमात्मा का दर्शन करते हैं, सर्वे जगत में सिद्ध रह के और बंधन से मुक्त होकर निर्बंध के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।